तुम कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज का विषय क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज पर्यावरण के विषय में आपकी बात, आप जो कुछ जानते हैं और जो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, और इसी विषय से जुड़ी बातें और गीत हम सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले बातें आपकी, यानी आप जो कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर के अपने बाकी श्रोताओं को बताते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है, पर्यावरण की शुरुआत हर एक को अपने घर से ही करनी होगी, वरना बस ये एक दिन का उत्सव बनकर अपना रूप खो देगा। अब सभी सुबह सवेरे उठकर तरह तरह के बीज अपने खाने में प्रयोग करते हैं, पर महुआ की गुणवत्ता को सब भूल चुके हैं। नदी के पेट से निरंतर बालू का खनन होना, विकास और लालच के नाम पर पर्यावरण को नष्ट करना सही मायने में मानवता को नष्ट करने जैसा है। हमें पर्यावरण बचाना होगा खुद को बचाने के लिए। और हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन बहुत ही व्यापक एवं वैज्ञानिक था। इसीलिए उन्होंने प्रकृति को देवी मानकर इसके प्रत्येक तत्व को पूजन का विधान किया। नदियों को मां कह करके, पेड़ पौधों पर देवताओं का निवास बताकर उनका संरक्षण सुनिश्चित कर दिया। पूरी धरती के साथ मां बेटे का रिश्ता जोड़ा और समूची धरती की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। लेकिन सुविधा भोगी मनुष्य ने इस पवित्र रिश्ते को आज भुला दिया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गए हैं। और भी बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं की, मगर कार्यक्रम का पहला गाना अब आपके लिए आ रहा है। श्रोताओं, एक नज़र फिल्म का ये गाना 1972 की फिल्म, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आपको बताना है फिल्म एक नज़र के निर्देशक कौन थे। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजारा दिया। हम तो इसी चमन में
ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है, और कैसे न हम मिलेंगे, हमने भी दिल में ठानी है। अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने भूल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता और पूछे गए सवालों के जवाब हमारे श्रोता तो निश्चित रूप से जाने हैं और जवाब बिल्कुल सही आया है। जी हाँ, एक नज़र फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। फिल्म एक नज़र के निर्देशक B.R. इशार। हमारे एक श्रोता ने आज के विषय को लेकर जो लिखा है आपको बताते हैं। पुराने समय से मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को ही समझता रहा है। उसका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि पिछली आधी सदी से सांस भी उसकी मूलभूत आवश्यकता में शामिल हो गई है। जी हाँ, पिछले 50 वर्षों में उद्योगों से निकलने वाले रसायनों से पानी और वायु प्रदूषण इस खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, जिससे वैज्ञानिकों के मतानुसार उस ओजोन की परत में भी छेद हो गया है जो सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव से हमें बचाती है। इन सब खतरों को जानते हुए भी हम पेड़ों को काटकर तस्करी करने और ऊंचे ऊंचे भवन बनाने में लगे हुए हैं। पेड़ हमारे वातावरण को दूषित हवा को शोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन से पोषित करते हैं। यदि हम आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब पानी की तरह स्वच्छ हवा भी बोतलों में मिलेगी। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं 1980 की फिल्म एक बार फिर का गाना। अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाजें हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं।
पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये शब्द उतरे हैं विनोद पांडे की कलम से। संगीत इसे दिया है रघुनाथ सेठ ने, और ये जवाब बिल्कुल सही है आपका श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जागतिक पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक अति लघुत्तम कथा पेश है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से बने पर्यावरण को विधाता ने सवाल किया, इन नासमझ इंसानों को संभलते संवरते आप थक तो नहीं रहे हो? उसने तुरंत जवाब दिया, वो सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कर्तव्य निभाने में हम नहीं थकेंगे। विधाता त्वरित बोले, मेरी भी यही इच्छा है, तथास्तु। क्या बात है। इस छोटी सी कहानी ने वो सब कह दिया जो करने के लिए न जाने कितने कितने स्तर पर अलग अलग तरह से प्रयास किए जाते हैं। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और निर्माता निर्देशक देवानंद की फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। 1970 की ये फिल्म है प्रेम पुजारी। किशोर कुमार साहब की आवाज है, संगीत एस.डी. बर्मन का। और ये गीत किसने लिखा है, बस यही आपको बताना है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। पूछे गए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये नीरज का रचा हुआ गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम पुजारी से। श्रोता, पर्यावरण के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं उससे समझ में आता है कि कितने जागरूक है सभी लोग आजकल समाज में। और हमारे ऐसे ही एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि जब मनुष्य पर्यावरण के भीतर रहते हैं और केवल अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं तो दोनों का जीवन अलग अलग होता है। पर्यावरण एक महान शिक्षक है, दोस्त है, माता पिता के रूप में भी है। पर्यावरण में आप उन सभी को देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। मनुष्यों के बिना यह पर्यावरण मौजूद रहेगा, लेकिन पर्यावरण के किसी एक तत्व के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। शायद इंसानों के सिर्फ स्वार्थी मकसद के लिए ही सही, पर प्राकृतिक मातृभूमि का सम्मान करें। प्रकृति के साथ शांत और खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे श्रोताओं की। अगले गीतों के बाद आपको सुनवाएंगे, बताएंगे। अगला गीत जो आने वाला है आपके लिए वो 1970 की फिल्म सफर से है। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको बताना है ये गीत फिल्म के किन कलाकारों पर यानी नायक नायिका पर फिल्माया गया है। ओ नदिया चले चले रे धारा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और श्रोताओं, इस गीत को लेकर जो प्रश्न है उसे थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। गीत हालांकि जो नाविक हैं वो गा रहे हैं, मगर उस नाव में फिल्म के नायक नायिका बैठे हैं, वो पर्दे पर दिखाई देते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म सफर के नायक नायिका जो इस गीत के दौरान पर्दे पर दिखते हैं उस नाव में बैठे हुए, जी हाँ, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और आज पर्यावरण की बात हो रही है। पर्यावरण से जुड़े गीत हम सुन रहे हैं और हमारे श्रोताओं की बातें। हमारे श्रोता लिखते हैं, धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वो प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मौसम है, जी हाँ, और ये पर्यावरण की ही देन है जो हम कह सकते हैं कि ये क्या मौसम है। जी हाँ, सुनिए ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और दूसरा आदमी फिल्म के संगीतकार कौन थे यही आपको बताना है। दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, चार कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। ऐसा है तो हो जाने दो मुझको भी आज, ये क्या कम है, दो पल को राही अरे मिल जाए, बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
बिल्कुल सही जवाब है संगीतकार राजेश रोशन। और हमारे एक श्रोता तो लिखते हैं राजेश रोशन की बेहतरीन कॉम्पोजिशन है ये, और इस गीत को जितनी बार भी सुना जाए मन नहीं भरता। और थोड़ी देर पहले जो गीत सफर फिल्म से आपने सुना श्रोताओं, उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने एक करेक्शन भेजा है अपने कमेंट में, और बिल्कुल सही है कि फिल्म जो सफर का ये गाना है वो नाविक पर फिल्माया गया है, नाव नदी में है, और शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना जो फिल्म के नायक नायिका है वो नदी के किनारे बैठे हैं। सही कहा आपने। तो बातें हो रही हैं पर्यावरण की और गीत भी सुने जा रहे हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों को कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना और स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। और भी श्रोताओं की बातें हैं आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले कार्यक्रम का ये गीत है इंदिवर का रचा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, और आपको सिर्फ ये बताना है कि 1981 की ये कौन सी फिल्म का गाना है।
लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है, फिल्म नई इमारत का ये गाना था। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाए उससे पहले बताते हैं कि श्रोता क्या लिख रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, नदियाँ, पहाड़, धरा, व्योम, हवा, पानी, समुद्र, जलाशय, पेड़ पौधे, वन, जंगल और पशु पक्षी तथा समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जंतु सभी के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। हमें मानव सभ्यता के साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत के बेहतर भविष्य के मद्देनजर बहुत से ऐसे कार्य करने होंगे जिससे पर्यावरण संतुलन पुनः प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो सके। तो अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1975 की फिल्म आक्रमण का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बस आपको फिल्म आक्रमण के निर्देशक का नाम बताना है। वैसे एक हिंट आपको दे देते हैं कि इस निर्देशक की जितनी भी फिल्में हैं उनके नाम एक ही अक्षर से शुरू होते थे। जी हाँ, बताइए फिल्म आक्रमण के निर्देशक का नाम।
मतवे नैनों के इन शरबती नरगिसी प्यालों में आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम आया है कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। कहना नहीं था, कहना पड़ा है, कहना नहीं था, कहना पड़ा है, प्यार का जादू सबसे बड़ा है, मेरा दिल इस प्यार की मद भरी चालों में। लीजिए साहब, आ गया जवाब। सही जवाब है फिल्म आक्रमण के निर्देशक जे ओम प्रकाश। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हर आदमी की जरूरतें प्रकृति पर्याप्त मात्रा में पूर्ण करती है, मगर हर आदमी की लालच को पूरा नहीं कर पाती, और यही लालच प्रकृति के विनाश का कारण बनी हुई है। प्रकृति जिस रूप से हमसे जुड़ी है, उसी तरह हम उससे जुड़े रहें और इसके साथ तालमेल बिठाकर अपनी जरूरतों की टोकरी भरें, तो शायद आज के दिन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। और हमारी एक अन्य श्रोता लिखती है, हम ऐसी परंपराओं में पले बढ़े हैं जहां प्रकृति को पूजा गया है और जहां प्रकृति का संरक्षण बहुत अहम है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति कहा जाता है। हमारे पूर्वज सर्वज्ञ थे। वे सृष्टि के सबसे बड़े सत्य को जानते थे कि सृष्टि का अस्तित्व प्रकृति की समृद्धि पर आश्रित है। इसलिए उन्होंने ऐसा जीवन दर्शन विकसित किया जो प्रकृति उपासक था, अरण्य आदृत था, और इसी दर्शन से विकसित हुई ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण के प्रति सजग और आस्थावान थी। हमारे पूर्वज वन संपदा का महत्व समझते थे और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक थे। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति हमारे ग्रंथों में, हमारी लोक संस्कृति में असीम श्रद्धा का भाव परिलक्षित होता है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अब जो गाना आप सुनेंगे श्रोताओं, वो महबूबा फिल्म से है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, संगीत आर.डी. बर्मन का। और सवाल क्या है? फिल्म महबूबा किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी? फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? यही आपको बताना है।
जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में जो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे डागा। गाँव में जो प्रेमी रहते मिलेंगे या बिछड़ेंगे हाय राम क्या होगा। मिलेंगे या बिछड़ेंगे हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रास्ते पे चलते ताने हजार कहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में जो प्रेमी रहते जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म महबूबा रुपहले पर्दे पर आई थी, रिलीज हुई थी 1976 में, 1976। कार्यक्रम में अब 1989 की फिल्म का गाना, फिल्म चांदनी से आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल, शिव हरि का संगीत। इस गीत में आशा भोसले के साथ कौन सा पुरुष स्वर है, यही आपको बताना है। फिल्म चांदनी का गीत आपको बताना है, मेल सिंगर पुरुष आवाज किसकी है। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी में कैसी ये आग लगाई। पर्वत से का
हमारे अधिकतर श्रोता जानते हैं फिल्म चांदनी का गीत जो आप सुन रहे थे उसमें आशा भोसले के साथ जो मेल वॉइस थी, पुरुष स्वर था, उस गायक कलाकार का नाम विनोद राठौड़। और ये गीत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म रेफ्यूजी से। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के लिखे गीत को कंपोज किया है अनु मलिक ने। आपको बताना है फिल्म रेफ्यूजी के निर्माता निर्देशक कौन थे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। फिल्म रेफ्यूजी के इस गीत का केवल मुखड़ा आपने सुना और इस झलक के दौरान ही आपके जवाब हम तक पहुंचे हैं। जी हां, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम जेपी दत्ता बिल्कुल सही है। और श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।